ऐसी सुनसान एरिया में देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी कहाँ हूँ। तो देखो, बात कुछ ऐसा था कि आज मैं खाली बैठा हुआ था, जिससे मुझे बोरिंग महसूस हो रही थी और खाली समय में मेरे दिमाग में कुछ तूफानी आइडिया आती रहती है। तो मैं आज अपनी साइकिल को उठा करके आज एक ऐसी एरिया को विजिट करने जा रहा हूँ जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा आम उत्पादन करने वाली एरिया है। मैं पहले दूसरे लोगों के मुंह से ही सुना था, आज इस सच्चाई को देखने के लिए मैं इस रास्ते पर निकल पड़ा हूँ। चंद्रिका देवी मंदिर रोड की तरह ही इस रोड पर बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेज है और फूड इंडस्ट्री भी है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको भी जरूर यह यकीन हो जाएगा कि यह एरिया वास्तव में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन करती है। अब चंद्रिका देवी मंदिर का नाम सुनकर के आप लोग सोच रहे होंगे कि यह कैसा मंदिर है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यह लखनऊ का 350 साल पुराना और सुप्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर श्रद्धालुओं की हमेशा भीड़ लगी रहती है। चंद्रिका देवी मंदिर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मैं गोमती नदी को पार करने के बाद ही आगे अपने सफर पर बढ़ा हूँ। वीडियो में आगे आपको गोमती नदी का इतिहास के बारे में भी जानने को मिलेगा। तो हमें लगता है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखने की जरूरत है और बहुत मजा भी आने वाला है। तो मेरी इस साइकिल जर्नी की शुरुआत चंद्रिका देवी मंदिर रोड पर बना हुआ हमारी ऑफिस से होता है। और हमारी ऑफिस का नाम सुनकर आप लोगों को अपने मन में कुछ डाउट आ रहा होगा, तो ये मैं डाउट लास्ट में क्लियर करूंगा। मरीनो वाटर पार्क और कठवारा गाँव को पार करने के बाद चंद्रिका देवी मंदिर रोड वाले रास्ते को टर्न लेते हुए हम गोमती नदी के किनारे वाले बने पुल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ये रास्ता थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ होने का ये भी एक रीजन है कि ये नदी के किनारे है और इस वजह से यह बारिश के दिन में धुल जाता होगा। ये वाली एरिया गोमती नदी के किनारे की एरिया है, जहां से मंदिर का पिछला हिस्सा भी दिखेगा आपको। तो ये जो एरिया है ये चंद्रिका देवी मंदिर के आसपास की एरिया है। गोमती नदी पड़ती है। गोमती नदी जो लखनऊ की फेमस नदी है और लखनऊ गोमती नदी के ही किनारे बसा हुआ है। प्रसिद्ध मंदिर है चंद्रिका देवी मंदिर, पास में ही पड़ता है। और गोमती नदी लखनऊ की लाइफ लाइन भी है, जिससे कि लखनऊ का वाटर लेवल हमेशा बना रहता है। तो फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ये मंदिर के पिछला हिस्सा है, जहां से ही आपको बाग देखना स्टार्ट हो गया है और ऐसा लग रहा है कि हम किसी जंगल से होकर के गुजरने वाले हैं। तो कुछ ऐसा ही है। वैसे मैं बता दूं आपको, गोमती नदी को पहले मैं नहर समझता था, लेकिन आप उस पीपा पुल को डूबते नजर देख करके भी अंदाजा लगा पाएंगे कि गोमती नदी नदी ही है। इसे नहर समझने की कोशिश करना हमारी मूर्खता ही है। गोमती नदी को पार करने के बाद मैं कोलवा गांव में गया और वहां पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर नदी की छाप बनी हुई है। अभी मैं लखनऊ के उस इलाके में हूँ जो सबसे ज्यादा आम का उत्पादन करता है। अभी तक तो मैं किसी के मुंह से सुना था, किसी के बताने कहने के हिसाब से अंदाजा लगा पा रहे थे कि वास्तव में ये चीज होगी, लेकिन आज मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। मैं जिधर दिख रहा हूँ उधर आपको केवल आम का पेड़ ही नजर आ रहा है और बीच से ये सड़क निकली हुई है। बीच से आम के बाग के बीचों बीच ये सड़क निकली हुई है। शायद ये माल के लिए निकली हुई है और मैं इसी खोज में निकला हूँ। मैं पीछे नहीं लौटूंगा। जो चंद्रिका देवी मंदिर है इसकी तरफ से भी मैं जा सकता हूँ अपने घर, यानी जीसीआरजी कॉलेज के पास। तो ये जिस वजह से फेमस है, इसको जानने के लिए मैं निकला हूँ। तो वास्तव में ये आम का उत्पादन करने वाली एरिया है और गाड़ी अपनी यही है। चलते हैं फिर आगे। सच बताऊं तो मैं पहली बार एक साथ इतने सारे आम के बाग देख रहे थे, जो कि मुझे काफी आश्चर्यचकित कर रहा था। यह रास्ता काफी चल भी रहा था, लोगों का आवागमन जारी था। फिर भी मैं इस रास्ते पर अकेला नजर आ रहा था और रास्ते काफी चढ़ान और ढलान टाइप के रास्ते थे। जो कि ढलान वाले रास्ते तो आराम से मजा आ रहा था, लेकिन जो चढ़ान वाला रास्ता था वो हमें काफी दिक्कत दे रहा था। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग 12 किलोमीटर चलने के बाद हमें कुछ खेती नजर आया
बीच में तो केवल बाघ के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था और ना ही एक भी लोग। ये देखकर तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम किसी वास्तव में जंगल से गुजर रहे हैं, लेकिन इसमें किसी जानवर का डर नहीं था। इसमें कोई जानवर नहीं है। जीसीआरजी कॉलेज से लगभग 15 किलोमीटर चलने के बाद और माल में कम से कम 2-3 किलोमीटर की और दूरी रह गई है, तो यहाँ पर कुछ पुराने पेड़ नज़र आ रहे हैं जो कि काफ़ी लंबे टाइम से लगे हुए हैं और इनकी लंबाई भी कुछ आप देख सकते हैं, इनकी हाइट भी अधिक है। ये थोड़ा बहुत पुराने पेड़ नज़र आ रहे हैं, बाकी तो जितना भी मैंने देखते आया है बीच बीच में सारे नए पेड़ ही लगे हुए थे। थोड़ा डिस्टेंस भी इसका ज़्यादा है, इसका डिस्टेंस भी ज़्यादा है। बहुत सारे नए बाग ही लगे हुए थे। अभी तक हमें इतना देखने के बाद पता लगा है कि इसमें गर्मी के दिन में कितना सुकून रहता होगा, बहुत आनंद आता होगा। और गर्मी का तो एहसास ही नहीं होता होगा क्योंकि रेगुलरली यहाँ पर पानी चलता ही रहता है। सरकारी ट्यूबवेल भी है हमारे यहाँ, तो बहुत दूर दूर पर कहीं कहीं आपको नज़र आएंगे। नहर की सुविधा है हमारे यहाँ पर आपको सरकारी ट्यूबवेल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। टाइम टाइम से इसकी सिंचाई भी होती रहती है जिसकी वजह से ठंडक बना रहता है। और यहाँ के जो लोग हैं वाकई बहुत सुकून से ज़िंदगी जी रहे होंगे। ये बिजनेस के लिए ही है, कमर्शियल तरीके से इसको आम सारे यहाँ के बाहर ही सेल आउट होते हैं। फिर भी यहाँ के लोगों का दिल बड़ा है। हमारे यहाँ एक आम अगर आप उठा लेंगे तो फिर वहाँ पर मार हो जाएगी। हाथ से भी लोग आम छीन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है। आप एकदम आम खाना चाहते हैं तो खा भी सकते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। कोई बात नहीं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सफ़र को जारी रखते हैं। अपनी ये प्यारी सी साइकिल टूटी फूटी, बहुत ज़्यादा इसमें आवाज़ भी आ रहा है, फिर भी जब इतना दूर चला दी हमको, वो भी बिना 1 रुपये खर्च किए, ना किराया लगना है ना कुछ, तो फिर हमारे लिए तो ये अच्छी ही है। फिर चलते हैं मलिहाबाद, वहाँ से कुछ ही दूरी पर है। मैं हमारे यहाँ कई बार बोल दिया हूँ, जिसे आपको डाउट हो रहा होगा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टेक्ट से पढ़ करके आप जानकारी ले सकते हैं कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। बीच सड़क में इतना सारा पानी देखकर मैं घबरा गया और मैं सोच ही रहा था कि उस पर मैं कैसे जा पाऊंगा, तो यहाँ पर नकल करना तो बनता है। यहाँ से माल रोड की दूरी केवल 500 मीटर रह गई थी, लेकिन अगर उधर मैं जाता तो काफी टाइम लग जाता है, जिस वजह से मैं माल जेहटा रोड पर रिंग रोड के लिए आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पर रोड पर थोड़ी बहुत कमर्शियल एक्टिविटी देखने को मिल रही है। क्योंकि एक नया कंटेंट क्रिएटर के लिए पब्लिक एरिया में कोई भी बात बोलना कितना बड़ा चीज होता है, ये आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। इसलिए मैं पब्लिक एरिया में ज़्यादा नहीं बोल रहा था और ना ही वीडियो शूट कर पा रहा था। जहाँ पर मुझे कुछ खाली एरिया दिख रही थी, लोगों का कम आवागमन हो रहा था, वहाँ पर मैं कुछ वीडियो शूट कर ले रहा था। ये यात्रा शुरुआत करने से पहले मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं बिना मतलब का इधर उधर साइकिल से घूमने जा रहा हूँ, लेकिन इस बिना मतलब की बेवजह घूमने के पीछे बहुत सारी ज्ञान की बातें भी छिपी होती है, जो कि उस रास्ते पर निकलने के बाद हमें पता लग पाता है। रास्ते में हमें 2 रेगिस्तान के जहाज दिखाई दिए। फोटो वीडियो शूट करना तो ये लाजमी था। अब जहां ढलान आ रहा था वहां मैं पैडल मारना बंद करके आराम से हाथ से हैंडल संभाल रहा था सिर्फ। बीच रास्ते में गौरैया चौराहा पड़ा, वहां पर मैं 2 समोसे खाया, जिसकी वीडियो शूट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। यहाँ से माल 8 किलोमीटर है और इधर की तरफ हम निकल रहे हैं जेहटा की तरफ, जो कि आगे हमारा काकराबाद आएगा। वहीं से हम लखनऊ आउटर रिंग रोड की तरफ टर्न ले लेंगे। दोस्तों, ट्रेवलिंग और ब्लॉगिंग की वीडियो देखना मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि मैं बचपन से ही इधर उधर घूमता रहा हूँ। घूमना बोले तो हमारे दादाजी पंजाब में जॉब करते थे और मम्मी पापा वहाँ पर साल में 1 से 2 बार तो जरूर जाते ही थे, तो इसीलिए मैं हमेशा बचपन से ही ट्रेन यात्रा करना बेहद पसंद करता हूँ। बहुत सारे लोगों की ट्रेवलिंग वीडियो देखी, लेकिन उसमें से एक जो है ट्रेवलिंग राम करके, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ट्रेवलिंग राम करके जो ट्रेवलर है, जो कि पूरी इंडिया को कवर कर रहे हैं धीरे धीरे, उनकी वीडियो से मैं काफ़ी बेहद प्रभावित हुआ। बहुत मज़ा आया उनकी। आप अगर कश्मीर टू कन्याकुमारी, जो कि 19 एपिसोड है, जितनी कठिनाई से और जितना परिश्रम करने के बाद और 4000 किलोमीटर 39 दिन में यानी कि 39 दिन में कवर किए हैं, तो ये वाली वीडियो देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा।
सीरीज 19 सीरीज है। मुझे सच कहूँ तो उनकी ही वीडियो देखने के बाद घूमने में शौक पैदा हो गया है। सोचिए अगर खाली टाइम में घर बैठ कर के टाइम स्पेंड कर देते हैं, उसी टाइम को आप मोबाइल छोड़ दीजिए या फिर मोबाइल पास में ही रखिए, कहीं साइकिल से ही निकल जाए घूमने फिरने टहलने ऐसी एरिया में जिस रास्ते पर आप कभी गए ही नहीं हो, तो उस रास्ते के बारे में जानकारी भी हो जाएगी आपको, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आप 2-4 लोगों से मिलेंगे, आपकी जान पहचान भी बढ़ेगी। तो इसमें बहुत सारा फायदा है। गौरैया चौराहे पर 2 समोसे खाने के बाद और 30 मिनट एक पुल पर बैठकर आराम करने के बाद मैं पुनः लखनऊ आउटर रिंग रोड के लिए निकल जाता हूँ और रास्ते में बहुत सारा एंजॉयमेंट भी होता है। भी बहुत मजा आ रहा है। ये एरिया हमारे लिए तो नया है, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये तो एरिया नई कैसे हो सकती है, हमारे यहाँ भी पेड़ पौधे हैं, बाग बगीचे हैं और हमारे यहाँ भी ऐसी सड़कें हैं, ऐसे घर बने हुए हैं। लेकिन आप अगर किसी नए एरिया में जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे तो उसमें जो एनर्जी मिलेगी वो अलग ही होती है। अब इस बस को देखकर तो यही लगता है कि लखनऊ के कोने कोने में इलेक्ट्रिक बसें दौड़ाई जा रही है। ये भी तो नया है जी। एक नॉर्मल साइकिल, ऊंचे नीचे रोड और आप अकेले। जब 22 किलोमीटर का सफर पूरा हुआ तो हमें बहुत मजा आया। सामने लखनऊ आउटर रिंग रोड। हम अभी अंदर से आए हैं, इधर से, जो कि माल के लिए इधर सीधा निकलेगा। और आगे हम लोग पिछले मई महीने में यहाँ पर आए थे, जो कि ककराबाद यहाँ पर लगता है। और इधर हम लोग सीतापुर रोड की तरफ सीधे निकलेंगे लखनऊ आउटर रिंग रोड से होते हुए। लगभग ये 25 किलोमीटर की दूरी हमने अभी कवर किया है। 12 बजे निकले थे, अभी टाइम हो रहा है 3 बजने में 2-3 मिनट कम है, तो अभी 25 किलोमीटर तक दूरी हमने कवर किया है। अभी 3:04 हो रहा है और लगातार 3 घंटे साइकिल चलाने के बाद ये लग रहा है कि हमारा जो कश्मीर टू कन्याकुमारी वाला जो सफ़र है ये जरूर सफल रहेगा। पीछे गोमती नदी है जो लखनऊ आउटर रिंग रोड क्रॉस किया है जेहटा माल रोड के पास में, वहाँ पर हम अभी पहुँच गए हैं। 3:05 हो चुका है अभी। वैसे मैं बता दूं आपको, गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है। लखनऊ होते हुए चंद्रिका देवी मंदिर के मुख्य पार्ट भी बनती हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हुए या गाजीपुर जिले में जाकर के सैदपुर में गंगा नदी में समाहित हो जाती है, जिसकी वजह से इनको गंगा नदी का सहायक नदी भी माना जाता है। वैसे तो हमें गोमती नदी नहर की तरह दिखती थी शुरुआत में, लेकिन अब काफी डर लगता है यार देख करके इसे, इतनी चौड़ी है। जब मॉर्निंग में हम 12 बजे करीबन वहाँ पर पहुँचे थे चंद्रिका देवी मंदिर के पास में, धूप कम थी जिसकी वजह से ज़्यादा साफ नहीं दिख रहा था। इधर आप देख सकते हैं अभी हम लखनऊ आउटर रिंग रोड पर हैं। पानी से मुझे बहुत डर लगता है। अब यहाँ पर गोमती नदी 2 टुकड़ों में हो गई है। नदी पर जब पुल बनते हैं तो इसको ब्लॉक किया जाता है, उसी टाइम सीमेंट भी गिरा हुआ है इसमें। इस वजह से नदी यहाँ पर 2 टुकड़ों में बट गई है और 2 तरफ से इसकी पानी का बहाव हो रहा है। फिर भी बहुत अच्छा नज़ारा इसका लग रहा है और आसपास की एरिया भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है इसकी। सीतापुर रोड केवल 12 किलोमीटर और सीतापुर रोड से पहले 4 किलोमीटर पहले ही हम रुक जाएंगे। दोस्तों, यूपी में जिला यानी डिस्ट्रिक्ट तो एक ही है, मऊ नाम का, लेकिन मऊ से रिलेटेड जैसे साढ़ा मऊ, बीका मऊ, भैंसा मऊ और फाफा मऊ, ये बहुत सारे लखनऊ में पड़े हुए हैं। यहाँ पर लोध मऊ और बोरू मऊ। आलू की खुदाई चल रही है। कचरा का पहाड़ तो हमने दिल्ली में ही सुना था, लेकिन हमारे लखनऊ में भी ये देखने को मिल रहा है। लेकिन इस कचरे को फैलाया नहीं बल्कि नगर निगम के द्वारा इसको इकट्ठा किया गया है और आगे की प्रोसेस में इसको नष्ट भी किया जाएगा, यानी कि रिसाइकल भी किया जाएगा। इसलिए इसे हम गलत नहीं बोल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम कचरा को साफ कर रही है हमारी नगर निगम। ये चाचा अपनी खेतों की रखवाली कर रहे हैं जानवरों से बचाने के लिए। पुल अब लास्ट होने वाली है, चलिए इस बार पुल से ही चलते हैं। नीचे रहता गांव निकल जाएगा और ऊपर हम लोग सीधे चंद्रिका देवी रोड की तरफ बढ़ जाएंगे आगे। हालांकि हालत तो खराब होगा, चढ़ान है तो। जब हम माल से ककराबाद पर पहुंचे थे तो वहां से सीतापुर रोड 13 किलोमीटर था
3 बजे वहाँ पर पहुँचे थे, आधे घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी कवर की है। कारण ये है कि इतना उतार चढ़ा, इस वजह से भूख भी लगी है, तो भाई अब उतना तेज़ नहीं काम हो पाएगा जितना वहाँ पर हो पाता था। सीतापुर रोड फ्रंट कैमरा है, इस वजह से आपको उल्टा दिख रहा है। और रहता इधर गांव की तरफ निकल जाएगा, 6ठा मील इधर निकल जाएगा। तो जो बक्सी तालाब दिखा रहा है यही चंद्रिका देवी रोड से होते हुए जाएंगे या फिर सीतापुर रोड के तरफ से भी चले जाएंगे। आज की इस 35 किलोमीटर साइकिलिंग करने के बाद मुझे यह एहसास हो गया दोस्तों कि हमें जीवन में एक स्थान पर अस्थायी नहीं रहना चाहिए। घूमने फिरने से हमें कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर सीखने को मिलती है जो हम जीवन में हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस लखनऊ आउटर रिंग रोड को हम कवर भी करने वाले हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि 106 किलोमीटर है, कुछ लोग बोलते हैं 108 किलोमीटर है और कोई तो बोलता है कि 102 ही किलोमीटर है। तो सच्चाई कितनी है इसको जानने के लिए मैं एक दिन जब भी टाइम मिलता है इसको पूरा कवर करेंगे। हालांकि अभी बीच में इसका काम रुका हुआ है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द कवर करें और पूरी दूरी को नापें अपनी साइकिल के द्वारा। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आपको कितनी पसंद आई, लेकिन अगली वीडियो जरूर पसंद आएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलेंगे जल्द इस लखनऊ आउटर रिंग रोड को पूरा कवर करते हुए वीडियो में।